टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं CL यादव आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास टॉपिक को पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में, क्लियर कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जिसमें एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो समास क्या है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास क्या है कि समास में समस्त पद के सभी पदों को अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि समास का विलोम क्या है? व्यास। समास संश्लेषण संक्षेप है, जबकि व्यास विश्लेषण या विस्तार है। तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। हम एक एक अब समास के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की पहचान है कि पहला पद अव्यय होता है। संपूर्ण शब्द अव्यय की तरह ही प्रयोग होता है, जैसे दिन रात, दिन और रात, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका पहचान है कि पहला पद में अनु लगेगा, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। तो ये जब रहता है तो हम इसको बोलते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे प्रतिदिन, इसमें प्रति है। आजन्म, इसमें आ है। यथासंभव, इसमें यथा है। अनुरूप, इसमें अनु है। भर पेट, इसमें भर है। प्रतिकूल, इसमें प्रति है। तो ये क्या है? अव्ययीभाव समास है। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, जलपान, जल का पान। तो इसी तरह से हम लोग राजकुमार हो सकता है, राजा का कुमार। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। रचना का, रचना के करने वाला। ये है आपका तत्पुरुष समास। दूसरा होता है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास क्या है कि इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो ये होता है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास की पहचान मेन होता है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद या उत्तर पद उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो उसे क्रमधारय समास कहते हैं। तो विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में हाइजो आता है या के समान आता है, यही सब आते हैं। क्रमधारय समास हो गया। क्रमधारय समास में यही सब होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। ये होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसकी मेन पहचान है कि दोनों पदों के बीच प्रायोजक चिन्ह यानी हाइफन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदी नाले, नदी और नाले, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, देश विदेश, ऊंच नीच, आगे पीछे, नाक कान, आचार विचार, भला बुरा, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। द्विगु समास के बारे में हम लोग जानेंगे। द्विगु समास का पहचान यह है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो
वह दीर्घ समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। तो मेन है कि इसका जो है समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक होगा। जैसे त्रिलोकी 3 लोकों वाली, पंचवटी 5 वृक्षों वाली। तो ये हो गया, जैसे हो गया सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। ये है द्विगु समास। बहुव्रीहि समास हम लोग समझेंगे। बहुव्रीहि समास का पहचान है कि जिस समस्त पद का कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीला है कमल जिसका, अर्थात शिव। यहाँ दोनों पदों में मिलकर एक तीसरे पद यानी शिव का संकेत किया। तो इसी तरह से ये बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, जिसका गला नीला हो यानी शिव। चतुरानन, जिसका 4 मुख हो, ब्रह्मा। इसी तरह से लंबोदर हो गया, लंबा है उदर जिसका गणेश। दशानन हो गया, 10 है आनन जिसके रावण हो गए। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके विष्णु। महावीर, महान वीर हैं जो हनुमान। चतुर्भुज, प्रधानमंत्री। पंकज, गिरिधर। पीताम्बर, पित है अंबर जिसका यानी कृष्ण। निशाचर, त्रिलोचन। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले ने शंकर। तो ये बहुव्रीहि समास हुआ। तो हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि अव्यय भाव का एक उदाहरण हो गया दिन रात, तत्पुरुष का हो गया राजपुत्र, कर्मधारय का हो गया नीलकमल, द्वंद्व समास का हो गया माता पिता, दीर्घु का हो गया त्रिलोकी, बहुव्रीहि का हो गया समास। तो इस तरह से हम लोग आज समास के बारे में समझे और जाने। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग बेल आइकन को अवश्य दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।